नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। भारत के ओडिशा राज्य से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये कोई आम घटना नहीं है। ये बिल्कुल साफ तौर पर दिखाती है कि जब कठोर कागजी नियम और हमारी नौकरशाही जमीनी इंसानियत से टकराती है तो उसके कितने भयानक और दर्दनाक परिणाम हो सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं। सिर्फ 19,300 रुपए। सोचिए, आज के समय में शायद कई लोगों के लिए ये कोई बहुत बड़ी रकम ना हो, लेकिन एक पल के लिए रुकिए और विचार कीजिए कि एक गरीब परिवार के लिए ये चंद रुपए कितनी अहमियत रखते हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि महज इस छोटी सी रकम के लिए एक इंसान को उस हद तक जाना पड़ा जिसकी कल्पना मात्र से रूह कांप जाती है। ये पूरी हृदय विदारक घटना इसी 19,300 रुपए के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए सीधे इस चौंकाने वाली घटना पर आते हैं जो ओडिशा से सामने आई है। देखिए, सच्चाई बेहद कड़वी है। जीतू मुंडा नाम के एक आदिवासी व्यक्ति को अपनी मृत बहन का कंकाल, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कब्र से निकाला हुआ कंकाल बैंक की एक शाखा में लाना पड़ा। ये किसी डरावनी फिल्म का सीन नहीं है, बल्कि हमारे ही समाज की एक बहुत ही दर्दनाक हकीकत है। महज बैंक के कागजातों में ये साबित करने के लिए कि उनकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही, समाज के एक सबसे पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को ये अकल्पनीय कदम उठाना पड़ा। अब बात करते हैं इस 19,300 रुपए के संघर्ष के बारे में। आखिर ऐसा हुआ क्यों? इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ है बैंक की सख्त मांग, हमें आधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, और दूसरी तरफ है जीतू मुंडा की जमीनी हकीकत, एक गरीब आदिवासी इंसान जिसके पास कोई कागजात, कोई पेपरवर्क है ही नहीं। बैंक के नियम अपनी जगह बिल्कुल पत्थर की लकीर थे, लेकिन उन नियमों के आगे एक इंसान की बेबसी और उसकी जमीनी हकीकत का जैसे कोई मोल ही नहीं था। आइए समझते हैं कि एक के बाद एक हुआ क्या। ये जानना जरूरी है कि जीतू की बहन का निधन हुए अभी मुश्किल से 2 महीने ही बीते थे। वो उन पैसों को निकालने के लिए बार बार बैंक के चक्कर काटता रहा, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं था ना, तो उसे हर बार खाली हाथ लौटा दिया गया। जरा सोचिए उस इंसान पर क्या बीत रही होगी। आखिर में थक हार कर जब सारे रास्ते बंद हो गए तो वो गांव वापस गया, अपनी ही बहन के अवशेषों को मिट्टी से बाहर निकाला और उन्हें लेकर सीधा बैंक पहुंच गया। मतलब सिस्टम का खोखलापन इससे ज्यादा और क्या ही दिखेगा। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, नियम बनाम इंसानियत। एक सच्चे मानवीय दृष्टिकोण का असली मतलब क्या है? इसका मतलब है लोगों के साथ करुणा या दया का भाव रखना, उनके संघर्षों को समझना, सिर्फ आंख बंद करके कागजी नियम थोप देना नहीं। इस पूरे मामले में ठीक इसी चीज की सबसे बड़ी कमी थी। बैंक के अधिकारी अपने ठीक सामने खड़े एक इंसान का दर्द और उसकी त्रासदी को देख ही नहीं पाए। और सच कहूं तो इसी संवेदनहीनता की वजह से पूरे देश में इतना भारी आक्रोश है। अब देखते हैं कि इस झकझोर देने वाली घटना के बाद प्रशासन की तरफ से क्या सख्त कार्रवाई की गई है। तो प्रशासन ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। सरकार का बिल्कुल स्पष्ट बयान आया है। उनका कहना है कि इसे सिर्फ एक छिटपुट घटना मानकर नहीं छोड़ा जा सकता। इसे एक सैंपल केस या एक कड़ा उदाहरण बनाना होगा ताकि इसके लिए जिम्मेदार बैंक अधिकारियों को कड़ी सजा मिल सके। उन्होंने साफ कर दिया है कि इसे ऊंचे स्तर पर उठाया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी भयानक लापरवाही फिर कभी ना हो। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तुरंत आनी ही थीं, और वो बेहद तीखी रही हैं। विपक्ष ने इस घटना को पूरी तरह से शर्मनाक बताया है। विपक्षी नेताओं ने सीधा राज्य की सत्तारूढ़ सरकार पर निशाना साधा है। उनका बयान था कि अगर मुख्यमंत्री के अपने ही जिले में ये हालात हैं तो उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी कितनी तेज हो गई है। चलिए अब इन राजनीतिक आरोपों और इसके प्रभाव को थोड़ा और करीब से समझते हैं। अगर हम तथ्यों को बिल्कुल निष्पक्ष होकर देखें तो कुछ बातें साफ होती हैं। पहली बात, ये घटना उड़ीसा में सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान हुई है। दूसरी और शायद सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री मोहन मांझी खुद ठीक उसी जिले से विधायक हैं जहां ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, और इसी वजह से विपक्ष इसे एक बहुत बड़ी व्यवस्थागत विफलता और आदिवासी समुदायों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार का शर्मनाक उदाहरण बता रहा है। ये सारे पहलू इस मुद्दे को राजनीतिक रूप से और भी ज्यादा संवेदनशील बना देते हैं।
और अब हम इस एक्सप्लेनर के बिल्कुल अंत में आ गए हैं, जो हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। क्या हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं सच में हाशिए पर खड़े लोगों की सेवा करने के लिए बनी हैं, या फिर इन सख्त कागजी नियमों ने मानवीय संवेदना और करुणा की जगह पूरी तरह से ले ली है? सोचिए, जब किसी नागरिक को अपनी गरिमा ताक पर रखकर सिर्फ नियमों को पूरा करने के लिए अपनी मृत बहन का कंकाल बैंक लाना पड़े, तो ये सवाल हमारे समाज की हर व्यवस्था से पूछा जाना चाहिए। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको मिलकर गहराई से विचार करने की जरूरत है।